80 साल की उम्र का एक बुढ़ा आदमी जिसका नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह नूरानी है, वो 25 साल की एक लड़की से शादी करता है। वो कहता है कि हमारी पत्नी अब दुनिया में नहीं है, हम घर पर अकेले थे तो बड़ा अकेला महसूस हो रहा था, कोई सेवा करने के लिए चाहिए, तो इसके लिए हमने उसके अब्बू से बात किया और निकाह कर लिया। अब आप सोचिए कि 80 साल की उम्र का कोई मोहम्मद कलीमुल्लाह वो 25 साल की रेशमा परवीन से शादी कर लेता और शादी करने के बाद किसी को कोई एतराज तक नहीं होता। क्या वाकई में यह ठीक है? अगर वो 80 साल का बुजुर्ग कहता, जैसा हमने जानकारी जुटाया तो पता चला कि उसके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे बाहर में रहते हैं, उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन उन दोनों बेटों को वो अपने सेवा के लिए नहीं बुलाता, बल्कि वो किसान है तो 25 साल की नई लड़की से 80 साल की उम्र में शादी कर लेता है। अगर वो यह कहता कि रेशमा परवीन को हम अपना बेटी बनाते हैं, हमारा जो जमीन है वो एक वसीयत बनाता कि हमारे दुनिया से विदा होने के बाद इस बेटी के नाम पर वो जमीन चला जाएगा, क्योंकि बेटों ने हमारी सेवा नहीं की, तो हम 25 साल की लड़की को अपना बेटी बनाते हैं और हमारा संपत्ति इसको जाएगा, तो जायज रहता। लेकिन 80 साल की उम्र में वो उसको पत्नी बनाता है, तो आखिरकार इस पर सवाल उठना ही चाहिए। और अगर सवाल नहीं उठ रहा है तो वो गलत है, कान खोलकर सुनिए और आगे आपको हम पूरी कहानी बताएंगे। आगे बातचीत करने से पूर्व हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और पूरा मामला बिहार के गया जिले का है। गया जिले में एक प्रखंड पड़ता है शेरघाटी आमस, वहां पर एक गांव पड़ता है हमजापुर। वहां पर 80 साल का एक बूढ़ा है, बुजुर्ग है, मोहम्मद कलीमुल्लाह नूरानी। 25 साल की एक लड़की है रेशमा परवीन। कहा जाता है कि जो बुजुर्ग है 80 साल का, वो किसान है और वो अपने घर पर अकेला रहता है, क्योंकि उसके जो 2 बेटे हैं वो अपने परिवार के साथ बाहर में रहते हैं। अब 80 साल का उम्र है ही वो उम्र जिस उम्र में किसी की पत्नी छोड़कर इस संसार से विदा लेकर उसको चली जाएगी। लेकिन अब ये 80 साल का बुजुर्ग उस 25 साल की लड़की के पिता से बात करता है, कहता है कि हमारा निकाह करा दो। उसका पिता तैयार हो जाता है, कहता है अपनी बेटी को कि तुम उस 80 साल के बुजुर्ग से शादी कर लो, और बाकायदा निकाह होता है। वो किसान कहता है, जिसके पास जमीन है 80 साल के बुढ़े के पास, वो कहता है कि हम घर पर अकेले थे तो हमारी जरूरत थी कि अब हम शादी कर लें, क्योंकि हमारी उम्र उतनी हो चली है। हम कहते हैं कि अगर वाकई में बेटों ने इस बुजुर्ग को पूछना बंद कर दिया था, इसके पास संपत्ति थी, जमीन थी, तो वो इस 25 साल की लड़की को अपना बेटी भी बना सकता था। और वो कहता कि हम तुमको अपना बेटी बनाकर अपने पास रखते हैं, हमारे दुनिया से जाने के बाद हमारी सारी संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार होगा। वो एक वसीयत बनाता और आखिरकार जो 80 साल की उम्र में वो चाहता है कि कोई उसका सेवा करे, तो एक बेटी के माध्यम से उसको वह भी मिल जाता। लेकिन वो 80 साल का बुजुर्ग निकाह करता है। अब यहां पर आप अपने मन से बताइए कि 25 साल की लड़की अगर वाकई में पढ़ी लिखी रहती, अगर वो लड़की वाकई में आत्मनिर्भर रहती, तो क्या वो लड़की कभी शादी करती? और क्या समाज को यह शादी होने देना चाहिए था? एक और सवाल है कि अगर उस लड़की के पिता उस 80 साल के बुजुर्ग के कहने पर 25 साल की अपनी बेटी को उसके हवाले सौंप देता है, तो हमें लगता है कि उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह मामला शुद्ध रूप से उस बुजुर्ग के पास जमीन है, संपत्ति है, तो इसके लिए हुआ है। इसको किसी प्रकार के प्रमाण की कोई आवश्यकता है ही नहीं। वो बुजुर्ग किसान है, उसके पास जमीन है, और हो ना हो उसी जमीन के लिए एक पिता ने अपने 25 साल की बेटी को 80 साल के बुजुर्ग को सौंप दिया। बुजुर्ग की उम्र कुछ जगहों पर 80 साल कहा जा रहा है, कुछ जगहों पर कलीमुल्लाह जो है उनका उम्र जो है वो 70 साल लिखा जा रहा है। हालांकि 70 हो या 80 हो, या 70 और 80 के बीच का 75 साल उम्र हो, ये उम्र इतना ज्यादा है कि इस उम्र में अगर कोई शादी करे, वह भी 25 साल 24 साल की लड़की से, तो उसको कोई जायज नहीं ठहरा सकता। लेकिन इस दुनिया में भांति भांति के प्रकार के लोग हैं, और ऐसा ही एक मामला बिहार के गया जिले से ये सामने आया है जो हैरान कर देता है। यह मामला हैरान करने वाला है,
कि 80 साल 70 साल की उम्र में पत्नी नहीं है तो वो बुजुर्ग अकेलेपन का शिकार हो रहा है, अकेला है, कोई उसके पास नहीं है, तो वो 25 साल की लड़की से शादी करता है। अरे भाई, तुम बेटी बना सकते थे, उसको बेटी के तौर पर अपना सकते थे, कहते कि तुम हमारी सेवा करो जब तक हम जिंदा हैं, हमारे जाने के बाद हमारी संपत्ति तुमने सेवा किया है तो हमारी इसी बेटी का हो जाता। लेकिन ना, वो इंसान निकाह करता है और उस बेटी का पिता निकाह करवाता भी है। बाकी आपसी सहमति से सब कुछ हुआ है कहा जा रहा है। अब इसमें कितना सहमति होगा, उस लड़की के दिल से आप पूछेंगे तो वो लड़की बताएगी कि हां, वो कितनी खुश है। और अगर वो लड़की, हम दावा के साथ कह सकते हैं, पढ़ी लिखी रहती, आत्मनिर्भर रहती, तो किसी शर्त पर उस 70 साल 80 साल के बुढ़े के साथ शादी निकाह नहीं करती। बाकी अब शादी हो चुका है, निकाह हो चुका है। बिहार के जो तमाम नेता हैं, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, जो बिहार पुलिस के डीजीपी हैं, इन तमाम लोगों से हम हाथ जोड़कर अनुरोध करेंगे कि वहां पर जाइए, एक बार पता लगाइए कि वहां पर क्या हुआ है, कैसे हुआ है। क्योंकि एक 25 साल की लड़की की जिंदगी को यूं ही बर्बाद मत हो जाने दीजिए, क्योंकि हो सकता है उस लड़की के पिता के मन में उस बुजुर्ग के 80 साल के बूढ़े के संपत्ति को लेकर लालच हो, उसने संपत्ति का बातचीत किया हो और तब निकाह हुआ हो। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।